Let's start costing chapter 1 basic concepts illustration number 1. Now this is a very simple question which involves segregation of total cost into fixed and variable cost with the help of high-low method. In this question there are two periods which are given. First period having the highest sale, that is 1,40,000, and the total cost of this period is 72,000. Period 2 at the lowest volume, इसकी सेल्स है 80,000 रुपीज की और टोटल कॉस्ट है 60,000 रुपीज. द डिफरेंस ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट इज गिवन 60,000 दो पीरियड की सेल्स का डिफरेंस है एंड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस दो पीरियड का है 12,000. we have to bifurcate this total cost of these two period into fixed and variable costs. Let's see how to do this. First, you have to remember this formula, variable cost ratio, that is change in cost upon change in sales. As per the given question, we have already got the information. Change in cost कितना है 12,000 and the change in sales between the two periods is 60,000. तो चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स का रेशियो आ रहा है आपका 20%, दैट इज 20% ऑफ सेल वैल्यू. इसका मतलब एवरी 100 रुपीज ऑफ सेल्स 20% उसका, दैट इज 20 रुपीज विल बी द वेरिएबल कॉस्ट. बचा हुआ फिक्स कॉस्ट हो जाएगा. नाउ वी जस्ट हैव टू प्रिपेयर अ टेबल लाइक दिस. सेल्स वैल्यू इट इज ऑलरेडी गिवन 1,40,000 and 80,000. टोटल कॉस्ट भी दे रखी है. Now we have to calculate the variable cost with the help of this ratio, that is 20% of sales. Sales है पहले पीरियड की 1,40,000, 20% of sales comes 28,000. इसका मतलब टोटल कॉस्ट है 72,000. 72,000 में से 28,000 हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट और 72 में से 28,000 लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट तो आपका आ जाएगा फिक्स कॉस्ट 44,000. सिमिलरली पीरियड 2 के लिए 80,000 सेल्स है और टोटल कॉस्ट 60,000. तो वेरिएबल कॉस्ट 20% ऑफ द सेल्स, 80,000 का 20% आता है 16,000. ये 16,000 वेरिएबल कॉस्ट है इस पीरियड की, 60,000 टोटल कॉस्ट है. टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दीजिए, यू विल गेट द फिक्स कॉस्ट. रिमेंबर हाउ टू क्रॉस चेक. फिक्स कॉस्ट दोनों पीरियड की सेम आनी चाहिए ऑलमोस्ट. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.